हेलो दोस्तों, अगर आप भी सिविल इंजीनियर हैं और आप भी फ्रीलांसिंग करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तब भी आप फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि फ्रीलांसिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सिविल इंजीनियर हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। मतलब कि हमारे पास बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप एक फील्ड में एक महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि डिजाइनिंग होता है, एस्टिमेशन होता है, प्लानिंग होता है, टेंडरिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट उठाने हो गए, जैसे जिसको हम ठेकेदारी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो आपको पहले इसमें स्पेसिफिकेशन इस चीज का जानना है कि मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूं डिजाइनिंग से। अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपकी डिजाइनिंग में बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप डिजाइनिंग से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी आर्किटेक्ट अगर ड्राइंग बनाता है तो उसके भी बहुत अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। छोटे मोटे अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं, गली मोहल्ले की अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो वहां पर भी आजकल लोग नक्शे से अपना कंस्ट्रक्शन करवाने लगे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग उनका नक्शा बना सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से ऑटोकैड आता है तो वहां पर आप इस चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नक्शा बनाना हुआ तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो ऑटोकैड की जरूरत पड़ेगी और आपको पूरा प्लान बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लगती है। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर फ्री कोर्सेज में जाकर पूरा ऑटोकैड बेसिक से सीख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पूरा प्लान बना सकते हैं, किसी भी प्लॉट का, बंगले का, मतलब किसी भी चीज का आप कैसे ड्राइंग बना सकते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ घर बैठे डिजाइनिंग करके बहुत सारे पैसे इनकम अर्न कर लेते हैं। बहुत से लोग तो लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं सिर्फ डिजाइनिंग करके ही, क्योंकि उनके पास क्या है दोस्तों, कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों डिजाइनिंग के बाद। अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि डिजाइनिंग कौन करता है, तो सबसे पहले दोस्तों जो ड्राइंग बनती है वो एक तो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाता है और एक आर्किटेक्ट बनाता है। तो जो आर्किटेक्ट की डिजाइन होती है वो हर जगह चलती है। मतलब कि आर्किटेक्ट की ड्राइंग बनाने से हमें क्या फायदा मिलता है कि अगर मैं कोई मकान बना रहा हूं, अपना ही मान लीजिए, अपना अगर कोई मैं घर बना रहा हूं, तो वहां पर क्या है, जो हमारा स्पेस है वो पूरा कवर हो जाता है। मतलब कि आपका छोटे से छोटा स्पेस भी वहां पर कवर हो जाता है अगर आप ड्राइंग के थ्रू उसको बनाते हैं। अगर आप ड्राइंग के बिना किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, स्पेस बहुत सी जगह पर खाली रह जाता है। मतलब कि छोटा मोटा जो स्पेस है वो बेकार चला जाता है। इसी वजह से लोग ज्यादातर डिजाइनिंग पे फोकस देते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं और नक्शे के हिसाब से ही वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों एस्टिमेशन की तरफ। अब अगर मेरे को एस्टिमेशन करना है तो एस्टिमेशन के लिए भी दोस्तों आपको क्यूएस सीखना होगा और बिलिंग सीखनी होगी। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाए तो आपने देखा होगा कि बैंकों से जो लोन मिलता है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन के लोन मांग रहा है, कोई आपका होम लोन मांग रहा है, तो ज्यादातर जितने भी होम लोन होते हैं या तो वो बनाने के लिए मांगते हैं या फिर खरीदने के लिए मांगते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का लोन होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक 100 गज का मकान बनाना है तो उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए मुझे जो बैंक है वो किस तरीके से देगा? हमको बैंक को ये बताना होगा ना कि 100 गज का हमारा मकान है तो मुझे कितने फ्लोर बनाने हैं, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसमें कितनी मैन पावर लगेगी, कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा लेगा। तो ये सारा लेखा जोखा हमें क्या है ना, बैंक में सबमिट करना होता है। और ये आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बैंक को पूरी स्टेटमेंट चाहिए होती है कि आपके मकान में कितना पैसा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कितना लग रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है। तो ये सारा काम किसके हाथ में आता है? ये सारा एस्टिमेशन इंजीनियर के हाथ में आता है और वो ही पूरी स्टेटमेंट तैयार करके देता है कि आपके मकान में ये कितना मटेरियल लगेगा, कितना आपका माल लगेगा, कितनी लेबर कॉस्ट आएगी और आपका कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो ये सारा लेखा जोखा पूरी स्टेटमेंट कहां पर? बैंक में जमा होती है और बैंक से वेरीफाई होने के बाद आपको लोन पास हो जाता है। इसी वजह से एस्टिमेशन का काम भी आजकल बहुत ही जोरों से चल रहा है। ठीक है, तो आप छोटे मोटे घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि गली मोहल्लों में मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि बहुत मकान बन रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर पहले फ्री में एक बार उनका एस्टिमेशन निकाल के देखिए। जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ते जाते हैं तो आप उनको चार्ज भी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जिसको हम ठेका बोलते हैं। दोस्तों दारू का ठेका नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, जो हम मकान बनाने के लिए लेते हैं। जैसे कि हमें किसी का प्लॉट बनाना है, अगर आपकी दिलचस्पी कॉन्ट्रैक्ट लेने में है, मकान बनवाने में है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेना होगा और आप लाइसेंस के जरिए आप किसी का भी मकान बना सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वैसे तो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की, तो वो अभी 15% चल रहा है। अगर आप कोई भी मकान बनाते हैं, अगर मान लीजिए 20 लाख का कोई मकान बनाते हैं, तो 15% के हिसाब से आपको वहां पर आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत
अच्छे होते हैं अगर आपकी उसमें रुचि है तो, दिलचस्पी है तो, अगर आप कर सकते हैं तो। वरना बहुत से मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं जो सिर्फ भेड़ चाल में आगे चले गए हैं और आगे जाकर उनका बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करवाने में, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आपके बहुत से पैसे इसमें वेस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्लानिंग की। प्लानिंग में भी दोस्तों बहुत अच्छा करियर है। अगर आपको भी बहुत अच्छे से शेड्यूलिंग आती है, किसी की प्लानिंग आती है, तो आप पूरे मकान की प्लानिंग करके किसी को भी दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि कोई छोटे मोटे प्लान से ही आप अगर स्टार्ट करें तो आप उसका ट्रैकिंग शेड्यूलिंग बनाकर उसको दे सकते हैं, मतलब कि पूरा शेड्यूल बनाकर दे सकते हैं कि काम कब कब होना है, किस किस टाइम पर वहां पर खत्म होना है। मतलब कि उसको फेजेस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि आज से 15 दिन बाद आपकी पहली स्लैब कास्ट हो जाएगी, उसके बाद आपकी दूसरी स्लैब कास्ट हो जाएगी। तो ये पार्ट आता है दोस्तों प्लानिंग का। अगर आप लोगों को प्लानिंग सीखनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी सीख सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे आइए और प्राइमेरा सॉफ्टवेयर है उसको सीखिए, तब आप जाके प्लानिंग आगे कर पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, एकदम व्हाइट कॉलर जॉब है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लानिंग के जरिए ही बहुत अच्छा पैसा वहां पर कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। अब आप सोचेंगे कि ये सारे कॉन्टेक्ट हमको मिलेंगे कहाँ से, ये तो आदमी बता के चला गया, बट इसने ये तो बताया नहीं कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये इतने सारे काम हमें हमारे पास आ सकते हैं। मतलब कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेंगे, नंबर्स कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों हमको सिंपली सर्च क्या करना है, गूगल पर जाना है और freelancing.com सर्च करना है और वहां पर आपको अपने आप को इनलिस्टिंग करना है। उससे दोस्तों क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे और वहां पर आपको नीचे सारी चीजें पता चल जाएगी। आपको अपनी कैटेगरी डालनी है कि मैं डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, मतलब मैं डिजाइनिंग का काम करना चाहता हूँ, प्लानिंग का करना चाहता हूँ, एस्टिमेशन का करना चाहता हूँ, या फिर कुछ ठेके लेना चाहता हूँ। तो आप उसमें जाकर इनलिस्टिंग कर सकते हैं। और उसी में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप क्राइटेरिया डालते हैं तो वहां पर बहुत सारे फ्रीलांसिंग जॉब वहां पर मिलने लगती है और वहां पर भी नंबर भी होता है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैं इस काम के लिए लायक हूं कि नहीं हूं। ठीक है, तो वहां पर आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। फिर आता है दोस्तों लिंक्डइन। अगर आप लोग लिंक्डइन के बारे में नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में पूरा समझ लीजिए कि लिंक्डइन क्या होता है। जैसे आप सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है और आपका इंस्टाग्राम है। आप लोग इंस्टाग्राम तो बहुत चलाते होंगे, फेसबुक भी बहुत चलाते होंगे, तो इन्हीं दोनों चीजों में एक लिंक्डइन भी ऐड कर लीजिए। जैसे आप आधा आधा घंटा दोनों चीज चलाते हैं ना, तो आधा घंटे के लिए आप लिंक्डइन भी चलाइए। उसमें दोस्तों क्या होता है, आपको लिंक्डइन में सारे प्रोफेशनल्स मिलते हैं। प्रोफेशनल्स दोस्तों कैसे, जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मेरे साथ के जितने भी सिविल इंजीनियर हैं वो सारे मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हैं। अब अगर जैसे जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं। और उसी में दोस्तों एक जॉब की कैटेगरी भी होती है। आप जॉब पर जाकर उस चीज को देख सकते हैं कि कहां कहां पर जॉब निकली हुई है और फ्रीलांसिंग कहां कहां पर हो रहा है। तो आप ऐसी चीजों को थोड़ा सा साइड हटाइए जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए लगती हो। जिस आदमी को पैसा कमाना होता है दोस्तों, वो किसी ना किसी जरिए से कमा ही लेता है। इसीलिए लिंक्डइन को अपनी सोशल मीडिया में ऐड कीजिए और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लिंक्डइन है वो बहुत काम की चीज है। आगे आने वाले फ्यूचर में भी वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा। जैसे आप अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वैसे ही आप लिंक्डइन को भी यूज कीजिए। उससे आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे और आपको डेली अपडेट मिलेगा कि आपके इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन से नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नई नई आ रही है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग करके आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और बहुत से लोग मैंने देखे भी हैं जो मंथली लाख लाख रुपए सिर्फ घर बैठे कमा रहे हैं। तो आप भी इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।